हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन से उनका क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो यह रख लिया गया था ऑल इंडिया होम रूल लीग का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष क्या थी? तो इसकी थी वर्ष 1885 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासत के बीच संबंध को सुधारना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो यह पहलू है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का असम्मिलित होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह वायसराय था लॉर्ड डफरिन। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो यह उड़ाया गया था लॉर्ड डफरिन ने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। तो इसका सही आंसर है केवल 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यह थे जॉर्ज यूले। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना यह एक उनके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह कहा गया है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो यह एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन था? तो महासचिव थे ओ.यू. हुम। उन्होंने मैजनी और गैरीबल्डी शिवाजी श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो वे कौन थे? तो वे थे लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक को आरती उठाई थी? तो यह उठाया गया था शौकत अली के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे हैं? तो यह नहीं रहे हैं सर सैयद अहमद खां का। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका है? तो यह नहीं चुने गए हैं बाल गंगाधर तिलक को। लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है? तो यह संबंधित नहीं है भगत सिंह, जबकि प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज संबंधित है। करो और मरो का नारा निम्नलिखित में से किससे साथ संबंधित था? तो यह संबंधित था भारत छोड़ो आंदोलन से। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह बनी थी सरोजिनी नायडू। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। तो यह सही है 2 और 3, पहला गलत है। निम्नलिखित में से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह कहा गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वह जेल में थे। एलन ओक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यह सही है 2 और 4, जबकि 1 और 3 गलत है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था? BG तिलक, NC केलकर, CR दास और IB सेन। तो यह चुने गए थे 2 और 4 यानी NC केलकर और IB सेन के द्वारा। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो यह किया गया था नागपुर अधिवेशन में। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए को कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। पहले महात्मा गांधी, फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है वह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो यह बने थे अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी का यह कथन था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। यह संबंधित है। तो यह संबंधित है क्रिप्स मिशन योजना से। जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन या अवसर पर गाया गया था? तो यह गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता ने C विजय राघवाचारी ने किया था? तो यह किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। अध्यक्ष और कांग्रेस की सभाओं के स्थान: अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में, सरोजिनी नायडू या कानपुर अधिवेशन 1925 में, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो यह नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि उग्र राष्ट्रवाद में बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय शामिल थे। राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो यह नहीं जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, जबकि नरम दल के दादा भाई नौरोजी, MG रनाड़े, गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। निम्नलिखित में से
किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? तो यह हो गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो यह हुआ स्वदेशी आंदोलन के दौरान। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो यह लगाया गया था बीजी तिलक के द्वारा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया गया था? तो यह पराजित किया गया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो यह कहा गया है वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो यह थे CR दास। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो यह चुना गया था विनोबा भावे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो यह किया गया था चौधरी रहमत अली और उनके मित्र के द्वारा। निम्नलिखित में से वे कौन व्यक्ति था जिसने विदेशी में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो यह किया गया था महेंद्र प्रताप के द्वारा। कामागाटामारू प्रसिद्ध है, तो यह एक जलपोत के कारण प्रसिद्ध है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्न कारणों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है बंगाल का विभाजन हुआ था इसी समय। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्य में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यह था सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध समर्थक था? तो यह थे RN टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? यह दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो यह निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो यह अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन से। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा था? तो यह बना रहा था सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम का निरीकृत किए जाने तक। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो यह किया गया था सर सैयद हैदर राजा के द्वारा। पूना पैक्ट संबंधित था? तो यह संबंधित है दलित वर्ग से। स्वदेशी की भावना को ओतप्रोत भारत में चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, लियाकत हुसैन ने बरिशल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। तो यही सही नहीं है। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। यह हुई थी अमीर अली के अध्यक्षता में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यह व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो यह बनी है 1911 ईस्वी में। अतिवादियों एवं
उदारवादियों को पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो यह थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में क्या सही है? होम रूल आंदोलन प्रारंभ में किए गए करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। तो 1 और 3 सही है जबकि दूसरा गलत है। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो यह लाया जाना था जेल में गांधी का आमरण अनशन से। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिंग के एक में मिला लिया गया था। तो यह मिला लिया गया था 1918 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तो यह सही है 3, 2 और 1। गांधी की सत्याग्रह रणनीति निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो यह प्राप्त है हड़ताल आंदोलन का। गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो यह रूप है गरीबी का अस्थायित्व। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो यह फेंका गया था पिट्समरीवर्ग स्टेशन से। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो यह लिया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो यह अपनाए थे दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिपादित होती है। इस पुस्तक के उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो यह था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो यह गलत है केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है और अहिंसक सामाजिक रचना केंद्रीयकरण विरोधी है। यह कथन सही है। वे यूएसए में मशीनीकरण की पक्षधर नहीं थे। तो यह गलत है। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो इनका तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पाद और अधिक लोगों के लिए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण जनपद में तिनकठिया पद्धति प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है किसानों द्वारा 3/20 भूख भाग पर नील की खेती कराना। जलियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की जा रही थी? तो यह किया जा रहा था डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा का स्थापना के संबंध में नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे जबकि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय शामिल थे। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वह प्रदेश था अवध। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तित करना। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो वह था लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। यह किया गया था उनकी मृत्यु के ठीक पहले। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करना है। जैसे बरदौली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी और
बकासत संग्रह। तो यह होगा सही सुलेमित। बरदोली सत्याग्रह यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, भारतीय किसान विद्यालय या NG रंगा के द्वारा। बंगाल प्रजा पार्टी यह हुआ था फजल अल हक के द्वारा। बकासत संघर्ष स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो इनकी मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो यह निभाई है बरदोली सत्याग्रह में। महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी सबसे बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो यह दिया गया था बरदोली सत्याग्रह में। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो यह राज्य था आंध्र प्रदेश। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। तो यह किया गया था BP वाडिया के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो यह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ट्रेड यूनियन भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो यह थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1920 में बम्बई में हुआ प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष की थी। तो यह किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह था साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध में। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह किया गया था MN रॉय के द्वारा। समरेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो इस दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। रौलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो यह है रौलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लिंक का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो यह सही है। रौलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सही है 2 और 3। रौलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लिंक के उपयोग करने का प्रयास किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रौलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। 30 मई 1919 में अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति थे। तो यह व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद में त्यागपत्र दे दिया था? तो यह दे दिया गया था सर शंकर नायर के द्वारा। निम्न में से किसने और किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? तो यह त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी और किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो यह की गई थी अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीय के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो यह की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार O. डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो यह मार डाला गया था उधम सिंह के द्वारा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट पर रूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो यह सौंपा गया था महात्मा जी गांधी के द्वारा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायी के कटपरन को प्रोत्साहित ना करे? तो यह किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो यह किया गया था खलीफा को पुनः स्थापना के लिए और दूसरा मुसलमानों को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो यह नहीं किया गया था मदन मोहन
मालवीय के द्वारा, जबकि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली और स्वामी सदानंद ने सहयोग किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1942 ईस्वी में। निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था? तो यह किया गया था CR दास ने। निम्नलिखित में से किस केस में समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हॉराल्ड लस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की है? तो यह किया गया था मेरठ सत्याग्रह मुकदमा के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो यह सही नहीं है। M.N. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। वह उपाधि कौन सी थी? केसरी हिंद। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु उनके परिणाम नहीं देख सके? तो यह नहीं देख सके थे बाल गंगाधर तिलक। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो यह है छपरा। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है? तो यह तिथि है 5 फरवरी 1922 का। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो यह जनपद है गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो यह घटना था चौरी चौरा कांड। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यह भूल थी चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाने जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निठुर बर्बादी है। तो यह था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित की गई थी, पहला है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जमिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो यह सही क्रम है 1, 2 और तीसरा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो यह किया गया था M.N. जिन्ना के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो यह मांग की गई थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया गया था CR दास, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 ईस्वी में। मोतीलाल नेहरू और CR दास 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो यह नाम था स्वराज पार्टी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। राउलेट एक्ट विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसका सही क्रम है पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर है अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर राउलेट एक्ट। निम्नलिखित में से लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को डिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनाव कीजिए। तो इसका सही उत्तर है पहला मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो यह हुआ था साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि उनमें इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। नीचे 2 व्यक्त कथन है, A कारण है और R दिए गए उत्तर हैं। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो A और R दोनों सही है। R सही है और A की व्याख्या करता है। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसने प्रांतों में दय शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति की।